नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 18। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान महाकाल के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि, उसी क्षेत्र में एक महापुण्यदायी कुंड भी है, जिसके तट पर कलशेश्वर देव का निवास है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में कलश नाम से प्रसिद्ध एक वंशी राजा हुए थे। वे विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले और सभी लोगों के हित में तत्पर थे। एक समय महर्षि दुर्वासा के शाप से उन्हें व्याघ्र होना पड़ा। व्याघ्र रूप में वन में रहते हुए बहुत से ब्राह्मणों को मारकर उन्होंने खा लिया। इस प्रकार उनका बहुत सारा समय बीत गया। कुछ समय बाद उस देश में गायों का एक मनोरम झुंड निकला, जिसके साथ बहुत से गोप गोपी थे। उस झुंड में से एक नंदिनी नामक गाय थी, जिसके थन बहुत मोटे थे और जो घड़ों भरकर दूध दिया करती थी। वह तीनों घास के लोभ से आगे बढ़ती हुई एक कुंज के भीतर गई तो वहां उसने भगवान शिव का लिंगन स्वरूप देखा, जो 12 सूर्य के समान तेजस्वी लग रहा था। गौ ने बड़ी श्रद्धा के साथ वहीं खड़ी होकर उस शिवलिंग को स्नान कराने के लिए उसके ऊपर दूध की धारा बहाई। उसका यह नियम प्रतिदिन चालू रहा, किंतु इस बात को कोई नहीं जानता था। एक दिन उस स्थान पर तीखी दाढ़ वाला वही व्याघ्र आया और देवयोग में नंदिनी गाय पर उसकी दृष्टि पड़ गई। तब गांव के समुदाय में बंधे हुए अपने छोटे बछड़े की याद करके वह गाय करुण स्वर में विलाप करने लगी। फिर उसने मन ही मन कहा, जिस सत्य और शिव भक्ति से प्रेरित होकर मैं भगवान शिव को स्नान कराने के लिए यहाँ आई थी, उसी के प्रभाव से मुझे अपने बछड़े से मिलने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार नंदिनी जब करुण विलाप कर रही थी, तब उस व्याघ्र ने हंसकर कहा, अरे अब तो तू पूर्णतः मेरे वश में है, क्यों व्यर्थ विलाप कर रही है? तब धेनु बोली, मैं अपने लिए विलाप नहीं कर रही। भगवान शिव की पूजा के लिए आने पर मेरी मृत्यु हो गई तो यह मेरे लिए शुभदायी ही होगी, किंतु मेरा बछड़ा जो गांव के झुंड में बंधा हुआ है, मेरे लौटने की राह देखता होगा। वह अभी दूध पीकर जीवित रहता है। सोचती हूँ मेरे बिना वह कैसे जीवित रहेगा। महाव्याघ्र मेरे बेटे के लिए मेरे हृदय में स्नेह उमड़ रहा है, इसलिए आज तुम मुझे छोड़ दो। मैं अपने बछड़े को अपनी सखियों को सौंपकर फिर तुम्हारे पास जल्दी लौट आऊंगी। व्याघ्र कहने लगा, तो इस समय मृत्यु के मुख में आ गई हो। अब अगर किसी प्रकार बचकर निकल जाओगी तो फिर वापस उसी मृत्यु के मुख में भला कैसे लौट कर आओगी? तब नंदिनी ने कहा, व्याघ्र, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आऊंगी। ब्राह्मण की हत्या करने और माता पिता को छल से जो पाप लगता है, उसी पाप में मैं लिप्त हो जाऊं। अगर मैं पुनः लौट कर न आऊं, रजस्वला स्त्री से संपर्क करने वाले तथा बिना वस्त्रों के सोने वाले पुरुष के जो पाप लगता है, मैं उसी पाप से लिप्त हो जाऊं। जो मैं लौट कर न आऊं, गौ कन्या और ब्राह्मणों को कलंकित करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से मैं लिप्त हो जाऊं। अगर मैं पुनः वापस न आऊं। इन शपथ को सुनकर व्याघ्र कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो घर जाओ, अपने पुत्र को जी भरकर देख लो, फिर उसे अपनी सखियों को सौंपकर शीघ्र लौट आना। फिर नंदिनी जहां उसका बछड़ा बंधा हुआ था, उसी स्थान पर गई। अपनी माता को रंभा हुआ देखकर वह बछड़ा बोला, माँ, आज तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? नंदिनी बोली, बेटा, पहले तो दूध पी ले, जिससे तृप्त होने पर मैं फिर से तुम्हें सारी बात बताऊं।
उसकी बात सुनकर बछड़े ने पेट भरकर दूध पी लिया। फिर बछड़े ने इस प्रकार कहा, माँ, आज जंगल में कुछ घटना हुई थी, वह सब बताओ जिसे सुनकर मेरा मन शांत हो जाए। नंदिनी बोली, बेटा, आज मैं घने जंगल में अपनी इच्छा के अनुसार घूमती चली गई। तभी वहाँ एक व्याघ्र मुझे घेर लिया। वह मुझे खा लेना चाहता था, किंतु मैं शपथ के द्वारा उसे यह विश्वास दिलाकर आई हूँ कि मैं गौं के झुंड में अपने बच्चे को देखकर फिर लौट आऊंगी। अनेक शपथ करने पर ही उसने मुझे छोड़ा है, इसलिए अब मैं फिर वहीं जाऊंगी। बछड़ा कहने लगा, माँ, तुम आज जहाँ जाओगी मैं भी वहाँ चलूंगा। अगर तुम्हारे साथ वह व्याघ्र मुझे भी मार डालेगा तो मातृभक्त पुरुषों की जो गति होती है वही निश्चय पूर्वक मुझे भी मिल जाएगी। बालकों के लिए माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं, और माता के समान कोई रक्षक भी नहीं, और माँ के समान दूसरी कोई गति नहीं। माँ के समान पूज्य गुरु नहीं, माँ के समान स्नेही सखा नहीं, और माँ के समान इस लोक या परलोक में कोई देवता नहीं। नास्ति मात्र संपूजो नास्ति मात्र सखाना, आस्ति मात्र समो देवलोक के परिचय। फिर बछड़ा आगे कहने लगा कि ऐसा मानकर श्रेष्ठ पुरुषों को सदा अपनी माता के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। जो पुत्र मात्र भक्ति मानकर सदा उसका आचरण करता है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम इस गोकुल में ही रहो। मैं ही व्याघ्र के पास जाऊंगी और अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी। नंदिनी ने अपने बछड़े की बात सुनकर कहा, बेटा, आज के दिन मेरी मृत्यु निश्चित ही है, तुम्हारी नहीं। फिर तुम अपने प्राणों से मेरे प्राणों की रक्षा कैसे कर सकते हो? बेटा, तुम्हें तो अपनी माँ के उपदेश का पालन करना चाहिए। वन में घूमते समय कभी कुछ प्रमाद मत बैठना। अधिक लोभ होने से इस लोक और परलोक में भी देहधारी का नाश होता है। लोभ से मोहित पुरुष समुद्र में, घोर जंगल में और भयानक रणभूमि में प्रवेश कर जाता है। लोभ, प्रमाद और सब पर विश्वास, इन्हीं तीन दोषों से प्रत्येक प्राणी बनता और मारा जाता है। इसलिए लोभ ना करे, प्रमाद में ना पड़े और हर एक पर विश्वास ना करे। पुत्र, तुम्हें सदा प्रयास करके घने वन में भ्रमण करते समय संपूर्ण हिंसक जीवों से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। दुर्गम स्थान में अगर तिनकी और घास आदि हो तो किसी प्रकार भी उन्हें चरना नहीं चाहिए। अपना झुंड छोड़कर कभी अकेले नहीं जाना। इसलिए इस प्रकार अपने बछड़े को समझाकर उसे बार बार चाटकर नंदिनी ने अपनी सखियों के पास वन में जाकर कहा, बहनों, मेरी बात सुनो। आज मैं अपने झुंड से थोड़ी दूर घूमती हुई एक घने वन में निर्जन चली गई। वहां मुझे एक व्याघ्र ने पकड़ लिया, परंतु अनेक प्रकार की शपथ द्वारा मैं उसे विश्वास दिलाकर आई हूँ कि तुम लोगों से मिलने और अपने बच्चे को आखिरी बार देखने के बाद मैं वापिस चली जाऊंगी। और इससे कर्तव्य का उपदेश भी अपने बछड़े को देकर आई हूँ। अब इसे मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। इसको अपना ही बच्चा समझना। जानकर या अनजाने में मैंने तुम लोगों को कुछ भी अपराध किया हो वह सब कृपा पूर्वक क्षमा करना। मेरा यह बच्चा दूध मुआ है, आज से यह अनाथ हो रहा है। इस दिन दुखी, दुर्बल और मातृ शोक से संतप्त बालक का तुम लोग मिलकर पालन करना। अगर यह विषम स्थान पर घूमता हो, दूसरे किसी झुंड में जाता हो या ना करने योग्य कार्यों को करता हो तो तुम सदा इसे रोकते रहना। अब मैं उस व्याघ्र के पास जाती हूँ, वह मेरी प्रतीक्षा में खड़ा होगा, वहां जाऊंगी। सुनकर गोएं कहने लगी, नंदिनी, तुम किसी प्रकार भी वहां मत जाओ। हंसी में या स्त्रियों के बीच में विवाह काल में प्रण संकल्प के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय इन 5 समय में कहीं कई असत्य बातें पाप नहीं मानी गई हैं, इसलिए तुम वहां मत जाओ। नंदिनी ने कहा, सखियों, दूसरों के प्राण बचाने के लिए वैसा असत्य ठीक होता है, परंतु अपने प्राणों की रक्षा के लिए साधु पुरुष असत्य भाषण की प्रशंसा कभी नहीं करते। यह संपूर्ण लोक सत्य पर भी विराजमान है। धर्म भी सत्य के ही आधार पर स्थित है। समुद्र वचन से ही कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। दैत्यराज बलि भगवान विष्णु को भूमि दान करके स्वयं पाताल में चले गए। अपने उस सत्य वचन में स्थिर होकर वे पुनः वहां से बाहर नहीं निकले। जो किसी बात की प्रतिज्ञा करके उसे ठीक ठीक पालन करता है वह चोर और अपवित्र बुद्धि वाला पुरुष
ने कौन सा पाप नहीं किया। सखियों ने कहा, नंदिनी, तुम समस्त देवताओं और दैत्यों के लिए भी वंदनीय हो, जो कि सत्य की रक्षा के लिए 10 प्राणों का भी त्याग कर रही हो। कल्याणी, तुम तो स्वयं ही धर्मार्थ वचन बोलने वाली हो, समस्त सद्गुणों से संपन्न हो, सदा सत्य में स्थित तो रहती हो। हम लोग भला तुम्हें क्या शिक्षा देंगी। महाभाग्य हाओ, बच्ची के लिए शोक मत करो। तुमने हमारे लिए जो आज्ञा दी है उसका हम सब मिलकर पालन करेंगे, परंतु हम इस बात को जानती हैं कि सदा सत्य में स्थित रहने वाले प्राणियों का आरंभ किया हुआ कोई भी कार्य निष्फल नहीं जाता। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नंदिनी अपनी सखी से इस प्रकार बात करके उस व्याघ्र के पास चली गई जहाँ वह व्याघ्र उसकी प्रतीक्षा में खड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर नंदिनी बोली, महाव्याघ्र, मैं अपने सत्य और शपथ पर स्थिर रहकर तुम्हारे सामने आ गई हूँ। अब तुम मेरे मांस से यथेष्ट तृप्ति लाभ करो, अपना पेट भरो। सत्य का सहारा लेकर अपने प्राणों का भय छोड़कर फिर से अपने पास आई। नंदिनी को देखकर वह दुष्टा कर्माट हो गया, कहने लगा, हे सत्यवादिनी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य पर स्थिर रहने वाले प्राणियों का कभी भी अमंगल नहीं होता। भद्रे, तुमने शपथ खाकर कहा था कि मैं आऊंगी, इससे मेरे मन में कौतूहल हो रहा था कि क्या तुम सचमुच ऐसा करोगी, परंतु तुमने अपने सत्य की रक्षा की। महाभाग्य, मुझे दुरात्मा पापी को उपदेश देकर अनुग्रह करो, जिससे इस लोक और परलोक में मेरा उद्धार और कल्याण हो सके। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हें अपने सत्य आचरण के प्रभाव से कुछ भी अज्ञात नहीं, इसलिए संक्षेप से धर्म का सार मुझे बताओ, जिससे तुझे सत्संग का पूरा फल मिले और मुझे सत्संग सुनने का पूरा फल मिल सके। तब नंदिनी कहने लगी, सतयुग में तप की, त्रेता में ध्यान की, द्वापर में यज्ञ की और दान की, तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा करते हैं जो संपूर्ण चराचर प्राणियों को अभय दान करते हैं। उनका वह दान भी दोनों में श्रेष्ठ, उससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं। व्याघ्र कहने लगा, शुभे, यह अभय दान तो उन्हीं प्राणियों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनकी जीविका अहिंसा से अन्न आदि का आहार करने से चलती है। हम जैसे जीवों का जीवन निर्वाह है तो हिंसा के बिना हो या नहीं सकता, इसलिए जीवों की हिंसा करने वाले मुझे अधर्म के लिए सुखदायक और उत्तम धर्माचक्र, जिसे पूर्व काल में बाणासुर ने स्थापित किया था, उसी प्रकार से आज मैं तुम्हारे संकट से मुक्त हुई। तुम प्रतिदिन प्रातः उठकर उसी की परिक्रमा करो, उसी को प्रणाम किया करो, इससे तुम मनवांछित सिद्धि प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर व्याघ्र को वन के भीतर ले जाकर उस शिवलिंग का दर्शन कराया। उसका दर्शन करके तत्काल ही व्याघ्र की योनि से मुक्त होकर पूर्वत राजा कलश के रूप में परिणित हो गया। पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि के दिए हुए शाप के कारण अपने वैभव संपन्न राज्य का अब में तुम्हें स्मरण हुआ है आज। तब उन श्रेष्ठ राजा ने नंदिनी से कहा, भद्रे, हम वंश में उत्पन्न कलश नाम के राजा हैं। पूर्व काल में मुनिवर दुर्वासा ने कुछ कारणवश मुझे शाप देकर अब मैं तुमने मुझे प्रसन्न किया। तब वे कहने लगी कि हे नंदिनी धेनु, जब मैं तुम्हें वन में शिवलिंग का दर्शन कराऊंगी तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। निश्चय तुम नंदिनी हो। यह बात सुन अपने शाप का अंत देखकर आज ज्ञात हुई। ये श्रेष्ठ धेनु, यह तो बताओ कि यह कौन सा देश जिससे मैं अपने घर का मार्ग ढूंढकर पुनः वहां जाऊं। नंदिनी बोली, राजन, यह सभी पापों को नाश करने वाला चमत्कारपुर नामक क्षेत्र है जो सर्व तीर्थम है और संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। राजा ने कहा, नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ और अपने बालक से मिलो। गौं के झुंड में जाकर अपनी सखियों से अपने सहृदय का दर्शन करो। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों के मुख से इस क्षेत्र की महिमा सुनी थी और इसे देखने की सदा इच्छा थी, परंतु राजकाज तथा भोग में आसक्त होने के कारण कभी मैंने इसके दर्शन नहीं किए। आज तक यह तीर्थ स्वयं मुझे प्राप्त हुआ है, तो अब मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। परम सौभाग्य की बात है जो महात्मा दुर्वासा ने मुझे वैसा शाप दिया, अन्यथा इस उत्तम क्षेत्र प्राप्ति भला मुझे कैसे हो पाती। ऐसा कहकर राजा ने नंदिनी को विदा कर दिया और स्वयं
दिन रात उस शिवलिंग का ध्यान करते हुए वहीं रहने लगा। उन्होंने भगवान शिव के लिए कैलाश शिखर के समान गगनचुंबी मंदिर बनवाया, वहीं उसके आगे बैठकर भारी तपस्या की। फिर शंकर जी के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली, जो ज्ञात जनों के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में वहाँ भक्ति पूर्वक गीत और नृत्य आदि का आयोजन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें कल शेषर जी के महात्मा का वर्णन सुनाया, जो सब प्रार्थना करने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का अध्याय? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।